एक शेर बार बार याद आ रहा है बशीर बद्र का ही कि यूं ही बेसबब न फिरा करो, कोई शाम घर भी रहा करो, वो गज़ल की सच्ची किताब है, उसे चुपके पढ़ा करो। और ज़रबुल मिसल है ये शेर के कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शेर है, ज़रा फासले से मिला करो। बशीर बद्र की याद में अररिया आर्ट्स सोसाइटी ने आयोजित की ताज़ियती नशिस्त। मशहूर उर्दू शायर बशीर बद्र के इंतकाल पर अररिया आर्ट्स सोसाइटी की लिटरेरी विंग की ओर से रविवार संध्या एक ताज़ियती नशिस्त का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के साहित्यकारों, शायरों और अदब प्रेमियों ने उन्हें खराजे अकीदत पेश किया। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने बशीर बद्र की शायरी, उनकी अदबी सेवाओं तथा उर्दू साहित्य में उनके अमूल्य योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने कहा कि बशीर बद्र की शायरी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी। नशिस्त में शायर दीन रज़ा अख्तर मेहमाने खुसूसी तथा फरमान अली फरमान मेहमाने इज़्ज़ाज़ी के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम की सदारत शमशुल हुदा मासूम ने की, जबकि निजामत मुफ्ती हुसैन अहमद हमदम ने की। इस अवसर पर प्रोफेसर एहसन अब्दुल बारी जख्मी, इमरान हामिद, अरशद हमराज, शब्बीरुल हक, इनायत वसी सहित शहर के कई वरिष्ठ एवं युवा शायर और साहित्यकार उपस्थित रहे। अररिया आर्ट्स सोसाइटी के शमशुल हुदा मासूम ने कहा कि संस्था कला और साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय है तथा युवाओं को रचनात्मक गतिविधियों से जोड़ने का कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि सोसाइटी की लिटरेरी विंग भविष्य में अररिया की अदबी विरासत के दस्तावेजीकरण की दिशा में काम करेगी। इसके तहत स्थानीय साहित्यकारों, विशेषकर नई पीढ़ी के शायरों और लेखकों को मंच प्रदान करने की योजना बनाई जा रही है। कार्यक्रम के दौरान बशीर बद्र के कई मशहूर असार भी पढ़े गए। इन असार ने महफिल को भावुक बना दिया। उपस्थित साहित्यकारों और शायरों ने बशीर बद्र को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी मगफिरत की दुआ की तथा अररिया में साहित्यिक गतिविधियों को और अधिक व्यापक बनाने का संकल्प लिया। इतना हम उनके इश्क में मजबूर हो गए, दारो रसन को चूम के मंसूर हो गए, सागर बदोश चश्मे सियाह मस्त का खुमार, ऐसा चढ़ा के अक्ल से माजूर हो गए। अदब का मैं कदा साक़ी सभी के नाम हो जाए। अदब का मैं कदा साक़ी सभी के नाम हो जाए। अदब का मैं कदा साक़ी सभी के नाम हो जाए, नहीं कुछ तो फ़कत एक एक सुखन का जाम हो जाए। अदब का मैं कदा साक़ी सभी के नाम हो जाए, नहीं कुछ तो फ़कत एक एक सुखन का जाम हो जाए। रफ़ीक़ो आओ मिल बैठें घड़ी भर के लिए बाहम, रफ़ीक़ो आओ मिल बैठें घड़ी भर के लिए बाहम, रफ़ीक़ो आओ मिल बैठें घड़ी भर के लिए बाहम, न जाने किस गली में ज़िंदगी की शाम हो जाए। शिकवे ज़ख्म जिगर सब्र की रुसवाई है, इसलिए खामोशी होठों पे मेरे छाई है, इसलिए खामोशी होठों पे मेरे छाई है। और उसके चक्कर में ना पड़ना कभी शैतान है वो, उसके चक्कर में ना पड़ना कभी शैतान है वो,
मेरी उस शख्स से बरसों की शनासाई है। उर्दू से जुड़ रहे हैं उसकी शायरी के हवाले से, भले नाक़िदीन उसकी शायरी को तस्लीम ना करें, लेकिन वो ऐसे हज़ारों शोरा से अफजल और बेहतर है मेरी नज़र में, जिनके दीवान हज़ारों की तादाद में छपते हैं लेकिन बिकते नहीं हैं, बल्कि वो अपने दोस्तों को तोहफे में देते हैं और वो दीवान ताकों में रखे रखे दीमक की खुराक बन जाते हैं। तो ऐसी शायरी से बेहतर एक किसी का दीवान है या एक शेरी मजमू है जिसे लोग पढ़ते हैं, समझते हैं, जिसके ज़रिए से उर्दू की मोहब्बत दिलों में रासिख होती है और जिसके ज़रिए से लोग उर्दू की तरफ आते हैं। आज के बाद कोई गीत नहीं लिखूंगा, आज के बाद कोई गीत नहीं लिखूंगा। रत जगा करता रहा शहर सुखन में बरसों और परवाज़ तख़य्युल को नई समतें दी। शब्द की भूल भुलैयों में शब रोज़ फिरा नित नया तर्ज, वो पैराए इजहार चुना बहरे शोहरत नहीं, बिल्कुल नहीं अल्लाह कसम, बहरे शोहरत नहीं, बिल्कुल नहीं अल्लाह कसम। तिश नाकामी या फ़कत जज्बे ना आसूदा, मेरे गीतों मेरी गज़लों का मुहर्रिक क्या था। खुद फरेबी के शराबों में पियासा बद्दू रेगजारों में भटकता था, भटकता ही रहा। एड़ियां रगड़ी मगर फूटा ना कोई जमजम, एड़ियां रगड़ी मगर फूटा ना कोई जमजम। याद से तकते रहे दूर सफा और मरवा, अब मैं शैतान पे कंकर ना कोई फेंकूंगा। आज के बाद कोई गीत नहीं लिखूंगा। मेरी हयात के हर मोड़ पर ही लहराए तेरी झुकी झुकी पलकों के घने साए, तेरी झुकी झुकी पलकों के घने साए। न मंजिलों का निशान न रह गुज़र की तलाश, न मंजिलों का निशान, न मंजिलों का निशान न रह गुज़र की तलाश। चले कहाँ के लिए थे कहाँ निकल आए, क्या शेर है, फिर चले कहाँ के लिए थे कहाँ निकल आए। मिला ना सुकून मुझे दैरो हरम में भी, मिला ना सुकून मुझे दैरो हरम में भी, तेरे दीवाने कहाँ कहाँ न ढूंढ कर आए। निकलना घर से हज़ारों मकां ज़मा की तरफ, निकलना घर से हज़ारों मकां ज़मा की तरफ, फिर इस जहान में एक दिन मिलाप हो जाना। निकलना घर से हज़ारों मकां ज़मा की तरफ, फिर इस जहान में एक दिन मिलाप हो जाना। तुम आने वाला ज़माना अगर न बन पाओ, तुम आने वाला ज़माना अगर न बन पाओ, तो आने वाले ज़माने की चाप बन जाना। बहुत शुक्रिया। अररिया आर्ट सोसाइटी आर्ट्स के अलग अलग एस्पेक्ट्स पर काम करती है और ख़ास तौर पर ये नौजवानों का ऑर्गेनाइजेशन है ये सोसाइटी। इसका एक विंग है लिटरेरी विंग, जिसके सेक्रेटरी हैं हमारे इनायत वसी साहब और हमारे तमाम अहबाब इसमें शामिल हैं। तो जनाब बशीर बद्र साहब के इंतकाल से हम लोगों को जो सदमा पहुंचा है, तो अचानक ये तय हुआ कि उनकी याद में एक ताज़ियती नशिस्त रखी जाए और उनको अदबी खराज अक़ीदत पेश किया जाए, जिसके लिए बहुत कम वक्त में, मुझे लगता है कि परसों ही अहबाब तक ये ख़बर पहुंची। और मुझे खुशी है कि अररिया के जितने अच्छे शोराए कराम हैं, जितने अच्छे लिखने वाले हैं, अफसाना निगार हैं, वो आज की इस छोटी सी महफ़िल में मौजूद हैं। मैं ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा प्रोफेसर एहसन साहब का, दीन रज़ा अख्तर साहब का, फरमान अली फरमान साहब का, हमारे मुफ्ती अहमद हुसैन हमदम साहब का, ज़ख्मी साहब, और बड़े दूर से हमारे इमरान हामिद साहब आए हुए हैं और हमारे हमराज साहब आए हुए हैं, और जितने नए उभरते हुए शोराए कराम हैं या पेनमेन हैं वो यहाँ मौजूद हैं। अररिया की जो अदबी विरासत है उसको रिकॉर्ड किया जाए और इसकी शुरुआत हम नई नस्ल से करना चाह रहे हैं। जो नए शोराए कराम हैं उनको लाइमलाइट में लाया जाए, और इसके लिए मैंने और ज़ख्मी साहब ने मिलकर एक प्लान भी बनाया है। हम लोग इसके बारे में अब तफसीली गुफ्तगू करेंगे। मैं आज के इस प्रोग्राम में आए हुए तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अररिया आर्ट्स सोसाइटी की तरफ से आप तमाम तशरीफ़ फरमा शोरा कराम और मीडिया कर्मी का तहे दिल से शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारे प्रोग्राम को कामयाब बनाएं।